दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं फिर से लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो है अजेलिया पर। तो ये देखिए, ये प्लांट मैंने ख़रीदा था, आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत ही खूबसूरत अजेलिया का बहुत ही भरा भरा प्लांट मैंने लिया है। ये देखिए, और ये मुझे मिला था 500 रुपीज़ का। यहाँ पर प्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये लिया था मैंने पिछले साल। तो अब तक ये बहुत अच्छे से चल रहा है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं इसी की केयर बताने वाली हूँ और आपको कैसी मिट्टी में इसे लगाना है ताकि ये प्लांट हमारा लंबे समय तक चल सके। जो अजेलिया का प्लांट है बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। एक बार ले आइए, अच्छे से केयर करेंगे तो हर साल ये बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करता है, जैसे कि अब कर रहा है। तो इसकी खास देखभाल और रख रखाव का हमें थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही नाजुक प्लांट है और बहुत ही कॉस्टली। तो अगर हम अच्छे से केयर करेंगे तो अच्छे से चलेगा, और थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अजेलिया को आप अगर चाहते हैं ना कि बहुत सालों तक चले और अच्छे से फ्लावरिंग करे, तो सबसे पहला है उसका पॉटिंग सॉइल। अदर प्लांट की तरह हम इसे नहीं लगाते, इसका थोड़ा सा अलग मेथड है। अगर हम नॉर्मल वेल ड्रेन सॉइल में लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये लगाया है मैंने पिछले साल पत्तियों की खाद में, और इससे पहले मैंने क्या करा था, जो नॉर्मल हम वेल ड्रेन सॉइल लगा देते हैं उसमें मैंने थोड़ी सी पत्तियां भी मिलाई थी, लेकिन उसमें नहीं चला। तो इसको लगाने का तरीका अगर आपने सही से कर लिया तो ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे पॉटिंग मिक्स। तो ये देखिए, ये ली है मैंने गार्डन की बिल्कुल सूखी पत्तियाँ। ये देखिए, पुरानी पत्तियाँ हैं। ये जो हमारी बाहर हैज पड़ी है, हैज लगी हुई है, उसकी पत्तियाँ हैं। तो इसको ले लेती हूँ मैं। और इसके बाद जो हम खाद मिलाएंगे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने ली है 60% आपको पत्तियाँ लेनी है, तो 40% आपको खाद मिलानी है। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं अंदाजे से मिला रही हूँ इसमें। ये देखिए, इतना ये मैंने खाद मिला ली है। और इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी, और देखिए हमारी ये प्यारी बच्ची इधर इधर चलो, ये मेरे से हटती नहीं है। तो इसमें हम मिलाएंगे मिट्टी, कम से कम केवल 10%। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलानी है, इतनी चीज़ें मिलानी है आपको। और इसमें हम मिलाएंगे अपने प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया मिट्टी हम बनाएंगे, तो हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। तो नीम खली मैं इसमें मिला रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो 2 से 3 मुट्ठी मैंने इसमें नीम खली मिलाई है। और इसको बोन मील बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हम मिला रहे हैं 1 मुट्ठी के करीब। ये मिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही लाइट वेट इसका पॉटिंग सॉइल होता है और उसी में चलता है, क्योंकि इसमें पानी रुकता नहीं है। और इस खाद से इनको बहुत ही बढ़िया पोषण मिलता रहता है। तो नॉर्मल मिट्टी में कभी भी ना लगाएं अगर आप चाहते हैं कि अजेलिया का प्लांट हमारा अच्छे से चले। तो ये देखिए, ये कम से कम, वो बोल रहे थे नर्सरी वाले भैया कि कम से कम 5 साल का प्लांट है। और देखिए कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो पॉट साइज मैं कहती हूँ कि वही 12 से 14 इंच का होना चाहिए। इससे छोटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रूट्स जितनी ज़्यादा उनको जगह मिलती है उतना ही प्लांट हमारा हरा भरा रहता है। तो इस तरीके की पॉटिंग सॉइल हमको बनानी है। तो गमले में ड्रेनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें एक केवल देखिए छोटा सा होल किया हुआ है, जिससे ये निकल जाएगा। और इसमें डाल देते हैं अपनी ये पत्तियाँ। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये इसमें चलेगा। तो पहले इसको डाल लेते हैं और दबा दबा के मैं भर देती हूँ इसको। और अपना ये देखिए कितनी हल्की मिट्टी है ये, और ये भी बिल्कुल पत्तियों की खाद में लगा हुआ है, तभी इतना अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसकी जो नीचे की मिट्टी है उसको पहले डाल लेते हैं, और इसको बिल्कुल भी एज इट इज़ लगा दूंगी मैं, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, ताकि हमारा प्लांट स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको भर देते हैं। और अजेलिया के ना आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है मुझे ये। देखिए, हमारा प्लांट बिल्कुल अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। पत्तियां बिल्कुल भर दी हैं इसमें, और ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे पॉटिंग सॉइल में लगाना। और इसके अलावा इतने से काम नहीं चलेगा, इसका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए। और ये जो प्लांट है ना, ये जो फ्लावरिंग करता है, इसमें
अक्टूबर नवंबर से कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं और अब जाके ये खिलती हैं। जनवरी फरवरी मतलब फरवरी फर्स्ट से ये खिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें भी इस प्लांट में अक्टूबर से मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसकी प्रूनिंग करी थी मैंने। हल्की प्रूनिंग इसकी करते रहना चाहिए। जैसे इसके फ्लावर देखिए ओवर हो चुके हैं और ये सूख भी गए हैं, तो इनको कट करना बहुत ही ज़्यादा, ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत हार्ड ट्रिमिंग नहीं करनी है आपको। तो जो भी फ्लावर सूख गए उनको निकाल दीजिए। इसके भी सूख गए हैं तो इसको भी निकाल देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, इससे प्लांट हमारा घना भी होता है और फिर से फ्लावरिंग भी होती है। तो फ्लावरिंग तो मैंने बता दी कि सर्दियों में होती है इसकी, और अक्टूबर से इसमें कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम आपको इसको फर्टिलाइज करना चाहिए और इसे आपको साल में 2 बार फर्टिलाइज करना है। जैसे मैंने अब इस प्लांट को लगाया तो अब मुझे इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और कम से कम 6 महीने बाद फिर से मैं इसे फर्टिलाइज करूँगी। लेकिन फ्लावरिंग के टाइम पे जब मैं इसे कट कर दूँ, और ये ना कम से कम मार्च लास्ट अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है, तो इसके बीच में मैं एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर ऐड कर देती हूँ। उसमें मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और सीवीड का लिक्विड इसमें डाल देती हूँ। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है फ्लावरिंग के लिए। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला और देखिए कितने अच्छे प्लांट ये मेरा चल रहा है, जो मेरे पास पहले से है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और इसके केयर की बात की जाए तो इससे बिल्कुल भी फुल सनलाइट में आपको नहीं रखना है। मैं वीडियो बनाने के लिए रख रही हूँ, फिर भी थोड़ा स्ट्रेस में जब तक मैं जाऊंगी थोड़ा चला जाएगा। तो इसको सर्दियों में चाहिए गुनगुनी धूप, कम से कम सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए काफ़ी है। आप ऐसी जगह रखें, बाकी पूरे दिन की इसको पार्सल छनी हुई धूप मिलनी चाहिए। तो ये मतलब गुनगुनी धूप में चलने वाला पौधा है। और जैसे ही समर स्टार्ट होगी, अप्रैल जब आ जाएगा या मार्च में, आपको इसको रख देना है, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके बीच में रख दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। अगर आपने इसको भी फिर भी इसमें धूप लगती रही और इसमें चलता रहा तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो मेरा एक प्लांट ख़राब हो चुका है और इसको मैंने रख दिया था बड़े प्लांट के बीच में, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो मैंने बताया इसको गुनगुनी धूप पसंद है सर्दियों में, और समर की शुरुआत होते ही इसे छाया में आप शिफ्ट कर दीजिए, तब आपका प्लांट ये सालों साल चलता रहेगा। और ये ना परमानेंट प्लांट है, तो काफ़ी समय तक हमारे पास बना रहता है और साल 2 साल में इसकी रूट ट्रिमिंग भी करते रहना चाहिए, ताकि हमारे प्लांट बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना जाए, रूट बाउंड ना हो। तो मैंने आपको बता दिया, पॉटिंग सॉइल बता दी इसकी, और कैसी जगह पे रखना है वो बता दिया। और वाटरिंग की बात करें तो इसे नमी वाली मिट्टी पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा सौगी नहीं होनी चाहिए मिट्टी। तो वैसे भी हमने इसकी पत्तियों वाली खाद बनाई है, तो इसमें पानी रुकता ही नहीं है, बस ड्रेनेज का ध्यान रखें, पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। आप एवरीडे भी इसे सर्दियों में पानी दे सकते हैं या एक दिन छोड़कर एक दिन भी दे सकते हैं। तो मैं तो इसमें एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देती हूँ, तब भी अच्छे से चल रहा है। देखिए इससे ज़्यादा इसकी पत्तियाँ मेरी काफ़ी शाइनी है। ये मेरे द्वारा केयर किया हुआ पौधा है, देखिए काफ़ी शाइनी है इसकी पत्तियाँ, और इसमें कलियाँ अभी भी बन रही हैं जो आगे खिलेंगी। तो इस तरीके से आपको एजेलिया की केयर करनी है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से पानी दे देते हैं। पानी मैं पूरा देती हूँ ताकि नीचे तक निकल जाए। और ये ना खाद सड़ती रहती है, ये पत्तियाँ सड़ती रहेंगी और खाद का भी काम करेंगी, तो ये नीचे बैठता रहता है। जैसे इसमें था, बिल्कुल ठोस हो चुकी है ये मिट्टी, इसमें बिल्कुल पत्तियां थी लेकिन फिर भी देखिए, ये देखिए ठोस हो चुकी है ये। तो इस तरीके से बैठती रहती है। तो थोड़ी सी जब मैंने इसमें पॉटिंग सॉइल बनाया तो इसमें भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे हर साल ऐड करते रहे, क्योंकि नीचे दबती रहती है मिट्टी। तो इसे अच्छे तरीके से मैंने पानी दे दिया, फर्टिलाइज कर दिया। बस इसकी यही खास केयर है और आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत रंग बिखेर देगा ये प्लांट। मेरा भी बहुत ही फेवरेट प्लांट बन चुका है, बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है। गर्मियों में छाया में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, और 2 से 3 बार इसे फर्टिलाइज करना है। फ्लावरिंग के टाइम पर 1-2 बार आप कर सकते हैं। मैंने बताया आपको सीवीड और या तो फिर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड का कर देते हैं। जब ये फ्लावर खिल जाएंगे तब मैं इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दूंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।